नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद जय भारत। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 6 मालवजी फौजदार। इस इकाई का प्रकार है एकांकी। तो विद्यार्थी मित्रों, एकांकी यानी एक अंक से बना हुआ नाटक। यहाँ हमारे एकांकी में मालवजी फौजदार में 2 दृश्य दिए गए हैं, जिनके 2 दृश्यों में पात्र हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। इन 4 पात्रों से इस एकांकी मालवजी फौजदार की रचना की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हम इकाई में तानाजी के पात्र तो सीखेंगे ही, लेकिन अभी 2020 में तानाजी फिल्म भी आई थी, जो आपने देखी होगी। वही पात्र यहाँ पर भी है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम एकांकी को पढ़कर समझेंगे। तो एकांकी का पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। शयन कक्ष, कक्ष यानी जिसे हम रूम भी कहते हैं, कमरा, सोने का कमरा। शयन यानी सोने का कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सुसज्जित यानी सजाया हुआ कमरा, जहां पलंग पर शिवाजी सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, भवानी माता का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का, आयु यानी आयुष्य, कम उम्र, किशोर अवस्था यानी किशोर अवस्था जो उम्र में आती है, वह किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। नंगी तलवार यानी म्यान में से निकाली हुई तलवार, उसे लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। तत्पर का अर्थ है तैयार, यानी तलवार म्यान से निकालकर शिवाजी की हत्या करने यानी मारने के लिए उन्हें तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर, भयानक यानी डरावना स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। तो जैसे ही जो किशोर आयु का मालवजी है, वह शिवाजी को हत्या करने के लिए, तलवार से मारने के लिए तैयार होता है, वहीं अचानक शिवाजी एक डरावना सपना देखा उन्होंने और अचानक उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है यानी प्रहार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी भरी दृष्टि यानी नजर से तानाजी की ओर देखते हैं। फिर शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी बालक। शिवाजी तुरंत उस किशोर से प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन हो? बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। वह किशोर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कहते हैं गंभीर स्वर में, गंभीर यानी गहरा स्वर, आवाज, स्वर यानी आवाज, गहरी आवाज में कहते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी कहता है निर्भयता पूर्वक यानी निडर होकर कहता है मृत्यु। शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी जब कहते हैं कि इसकी सजा तुम्हें मालूम है, इसका दंड, तो मालवजी निर्भयता से कहता है कि मृत्यु। फिर शिवाजी कहते हैं कि मृत्यु पाने से पहले यानी कि मृत्यु दंड यानी फांसी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ। मालवजी कहता है क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो।
चाल ढाल यानी व्यवहार, चाल ढाल का अर्थ है व्यवहार। तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। उस मालव जी का व्यवहार ही ऐसा था। यह देखकर शिवाजी बोले कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, तो मुझे भी यह आशा है कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसके लिए तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालव जी कहता है कि जो सत्य बात है उसे मैं अवश्य बताऊंगा, उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। शिवाजी कहते हैं, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी ने प्रश्न पूछा मालव जी से, उस युवक से, कि क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? हानि यानी नुकसान, चेष्टा यानी प्रयत्न, कि क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया था? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? राष्ट्र की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, क्या मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा यानी सम्मान पर कोई नुकसान पहुंचाया था? मालव जी कहता है, महाराज, यह सब कुछ नहीं है। मालव जी उत्तर देता है कि महाराज, यह सब कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवाजी कहते हैं, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो फिर तुम्हारे मुझे मारने की तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी कहते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मालव जी कहते हैं कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मुहावरा है, प्राण न्योछावर करना यानी जीवन समर्पित करना। प्राण न्योछावर करना यानी जीवन समर्पित करना। तो मालव जी बताते हैं कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सैनिक थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया, अपने जीवन भर समर्पित रहे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए, उनकी मृत्यु के 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। उनकी मृत्यु के 2 वर्ष हो गए, अभी मेरे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, यानी 2 ही लोग हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर यानी कठिन हुआ है। 2 समय का खाना मिलना भी दुभर यानी कठिन, मुश्किल हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मालव जी बताते हैं कि इस संसार में इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो यानी मार दो। तो मालव जी कहते हैं कि मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। तो मालव जी सच्ची बात बता देते हैं कि एक सैनिक ने मुझे लालच दी, आपको मारने की, धन देने की लालच दी। इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था, कष्ट यानी दुख, कि जब तुम्हें इतना कष्ट, इतना दुख था, तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? मालव जी मानते हैं कि मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। कर्तव्य यानी फर्ज। तो मालव जी कहता है कि मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जिस सैनिक ने
देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार की पालन पोषण यानी उनके खाने पीने रहने की चिंता करने की जिम्मेदारी फर्ज तो आपका था। बालक की निडरता को मन ही मन सहराते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी मालव जी की बात सुनते हैं तो बालक निडर होकर जवाब देता है, निडरता से उत्तर देता है। तो शिवाजी भी मन ही मन सराहते हुए यानी उसकी प्रशंसा, सराहना यानी प्रशंसा करना, मन ही मन तो बालक की प्रशंसा कर रहे थे, फिर भी दिखावटी यानी बनावटी रोष यानी क्रोध, बनावटी क्रोध से, सिर्फ दिखावे के लिए शिवाजी क्रोध कर रहे थे, इसलिए यहाँ दिखावटी रोष यानी क्रोध, बनावटी क्रोध से शिवाजी कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड यानी फांसी। शिवाजी मन ही मन तो उस बालक की निडरता को सराहते थे, प्रशंसा कर रहे थे, फिर बनावटी गुस्से से कहते हैं कि इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड यानी फांसी दी जाएगी। तब मालव जी कहते हैं, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूं। मालव जी कहते हैं, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूं, यानी एक बात मांगता हूं, एक वचन मांगता हूं। ऐसा भी कहा जाता है कि मेरी मृत्यु से पहले मुझे एक वचन दीजिए, एक बात, मेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, एक इच्छा भी कह सकते हैं। शिवाजी कहते हैं, वह क्या, कि क्या इच्छा है? तो मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। मालव जी शिवाजी से कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मैं मेरी मृत्यु से पहले, मेरे मरने से पहले अपनी पूजनीय माता यानी अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूं, उन्हें एक बार देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी मालव जी से कहते हैं कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, वापस नहीं आए तो? मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूं, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मालव जी कहता है कि मैं वीर पुत्र हूं, झूठ बोलकर मैं अपनी मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्द ही लौट आऊंगा। मालव जी कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रण लेता हूं कि मेरी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। शिवाजी कहते हैं, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, शिवाजी मन ही मन तो बालक की वीरता की सराहना यानी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, यही देखना है। शिवाजी कहते हैं कि अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान, प्रस्थान यानी जाना, मालव जी वहां से चले जाते हैं। शिवाजी, ओह इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है। शिवाजी कहते हैं कि इस बालक में वीरता तो फुट फुट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ये भक्त है यानी अपनी माता को अधिक प्रेम करता है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। शिवाजी कहते हैं कि इतनी अपनी माता को प्रेम करने वाले ऐसे बालक ही अपने माता पिता की लाज रखते हैं। लाज यानी इज्जत बढ़ाते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी तानाजी से पूछते कि तुम्हारी क्या राय है? राय यानी तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। तानाजी कहते हैं कि महाराज आप क्या सोचते, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। मुग्ध यानी मोहित, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित। मैं तो इसकी वीरता पर मोहित हो चुका हूं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? शिवाजी तानाजी को कहते हैं कि जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके
अपनी सेना में भर्ती करूंगा। शिवाजी ने जो सोच रखा था वह बात वे तानाजी से बताते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात यानी बाद में, इसकी परीक्षा लेने के बाद इसे मृत्युदंड यानी फांसी की सजा से मैं मुक्त कर दूंगा और इस बालक को अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में यानी देश की सेवा में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तानाजी कहते हैं घातक के साथ इतनी दया। तानाजी कहते हैं घातक यानी मारने वाला, जो आपको मारने वाला था उसके प्रति आप इतनी दया रखेंगे, धन्य है। शिवाजी कहते हैं तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी कहते हैं तानाजी को कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई। तानाजी ने मालव जी को शिवाजी पर वार करते हुए रोक लिया था। शिवाजी को तानाजी ने बचाया था, इसलिए शिवाजी तानाजी को कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज, तानाजी कहते हैं महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूं। दास यानी सेवक। मैं तो आपका दास हूं। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य यानी फर्ज है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं तानाजी तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सैनिकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सैनिकों के वजह से ही भारत माता तुम सैनिकों पर गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। विश्राम यानी आराम। शिवाजी कहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लो। तानाजी कहते हैं प्रणाम करता है। तानाजी शिवाजी को प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान यानी तानाजी भी वहां से चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, इस एकांकी का दूसरा दृश्य आता है स्थान यानी जगह। शिवाजी के दुर्ग का कमरा। शिवाजी के दुर्ग यानी दुर्ग का अर्थ होता है किला, किले का कमरा। दोपहर का समय है। शिवाजी कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेरकर यानी तानाजी की तरफ देखकर कहते हैं तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी तानाजी की तरफ देखकर कहते हैं कि तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है, यानी मुझे उसके प्रति प्रेम लगाव बढ़ता ही जा रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि जब से वह मालव जी गया है तब से मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी कहते हैं कि उस बालक में ऐसी वीरता और साहस है, इसीलिए आप जब से वो गया है तब से आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ यानी मोहित हो गया हूँ। शिवाजी भी समझ गए कि उस बालक के बारे में बार बार सोचकर वे भी उसकी तरफ मोहित हो चुके हैं। इतनी छोटी सी अवस्था यानी आयुष्य, उम्र, इतनी छोटी सी अवस्था और इतना साहस, अवस्था यानी आयु, उम्र, इतना साहस जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है। शिवाजी कहते हैं कि जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है यानी मुगलों की सेना भी डरती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, उस शिवाजी के सामने इतना बड़ा साहस। तानाजी कहते हैं इसमें भी क्या कोई संदेह है? तानाजी कहते हैं कि इसमें भी क्या कोई संदेह यानी आपको शंका है?
दरबान। दरबान कहता है प्रवेश कर, अंदर आकर महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। उस दरबान के साथ मालव जी आते हैं, प्रवेश करते हैं, आते हैं, उस कमरे में आते हैं। मालव जी कहते हैं महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी कहता है कि महाराज आपका अपराधी यानी गुनेगार, अपराधी यानी गुनेगार मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुत है यानी हाजिर है, यानी मालव जी अपनी माता के दर्शन करके वापिस लौट आए हैं। शिवाजी कहते हैं वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी इंतजार, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। तो मालव जी कहते हैं कि मैं घर पहुंचा तो मालव जी की माता उसका इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं। मालव जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि जो घटना मेरे साथ घटित हुई है वह सारा भेद, सारा रहस्य, भेद यानी रहस्य, मैं माता को बता दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। हिम्मत न पड़ी यानी मैं बात न कर सका। हिम्मत न पड़ी मुहावरा है जिसका अर्थ है बात न कर सकना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मालव जी कहते हैं कि मैं मेरी माता को जो मेरे साथ घटना घटित हुई वह भेद रहस्य बताना चाहता था, परंतु मैं उसे बता न सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उपस्थित यानी हाजिर हूँ। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। मालव जी शिवाजी से कहते हैं कि मरने से पहले, क्योंकि शिवाजी ने उसे मृत्युदंड दिया था, तो फिर से मालव जी कहते हैं कि एक बात और मांगता हूं, यानी एक इच्छा और मेरी पूरी करना चाहता हूं। शिवाजी कहो वह कौन सी बात है? शिवाजी कहते हैं कि बताओ तुम्हारी और क्या इच्छा है? तो मालव जी मेरी माँ को देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मालव जी कहते हैं कि मेरी माँ की देखरेख यानी उसकी पूरी जिम्मेदारी का भार, समस्त भार यानी संपूर्ण जवाबदारी, जिम्मेदारी आप ले लीजिए, आपको लेनी पड़ेगी। शिवाजी कहते हैं वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब जाके शिवाजी ने मालव जी को सही बात बताई कि मैं तो वीरों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनकी हत्या नहीं करता। जब अब तक तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि शिवाजी उसकी सराहना मनोमन तो करते ही थे, प्रशंसा करते ही थे। उन्होंने सोच भी रखा था कि मैंने उसे भले ही मृत्युदंड दिया, लेकिन मैं उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो अब शिवाजी महाराज ने मालव जी को सच्ची बात बता दी कि मैं तो अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स यानी बालक, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तो मालव जी ने कौन सी परीक्षा दी थी? उसे मृत्युदंड की सजा होने के बाद उसने इच्छा रखी थी कि मैं मेरी माता के दर्शन करके वापस आऊंगा। तो मालव जी दर्शन करके अपनी माता से मिलकर वापस आ गए। तो इसी परीक्षा में मालव जी पास हो गए, सफल हो गए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं। तो शिवाजी ने भी मालव जी के उस अपराध को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर, मालव जी शिवाजी के पैर छूकर आप धन्य हैं। शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, छाती से लगाना यानी बहुत प्रेम करना, प्रेम पूर्वक मालव जी को प्रेम पूर्वक अपने गले लगाकर कहते हैं
वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। तो शिवाजी मालव जी को कहते हैं कि जिस तरह तुम अपनी माता के जीवन के लिए चिंतित हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ, उसी प्रकार मुझे भी दुख है कि मैं रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं, किस प्रकार भारत माता को सुखी बनाऊं। उसी चिंता में मैं रहता हूं जिस तरह तुम अपनी माता के लिए दुखी रहते हो। मालव जी कहते हैं, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। तो जीवन दान देना यह भी एक मुहावरा है। तो जीवन दान देना यानी जिंदा जाने देना। तो मालव जी कहते हैं कि महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। मालव जी भी शिवाजी को वचन देते हैं कि आपने मुझे जीवन दान दिया, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरी शरीर में जान है, यानी जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा, यानी इस धरती माता की रक्षा के लिए मैं कभी भी पीछे न हटूंगा। शिवाजी महाराज कहते हैं, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी महाराज कहते कि हे वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो इस तरह मालव जी शिवाजी महाराज की परीक्षा में पास हुए और उनकी जो मृत्युदंड यानी फांसी की सजा थी, उसे शिवाजी ने भी माफ कर दिया। तो इस तरह इस एकांकी में देश के प्रति प्रेम, शिवाजी महाराज का प्रेम देश के प्रति, और साथ में मालव जी का जो अपनी माता के प्रति प्रेम है, यह दोनों बातें, और तानाजी जो हैं उनकी जो सेवा है अपने महाराज के प्रति, इन सभी बातों को हमें इस छोटे से एकांकी में समझने को मिला। इस तरह इस एकांकी में यानी 2 दृश्य में यह एकांकी नाटक प्रस्तुत किया गया था। फिर से हम विद्यार्थी मित्र एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है तत्पर यानी तैयार, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफी, वत्स यानी बालक, दुर्भर यानी कठिन, मुश्किल भी कहा जाता है, दायित्व यानी जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा का अर्थ है सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों हमने एकांकी नाटक के 2 दृश्य में एकांकी नाटक समझा। जब हम कक्षा में रूबरू मिलेंगे तब एकांकी का पठन करके उसे अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। आप शब्दार्थ और मुहावरे जो हमारी 7वीं कक्षा की किताब में दिए हैं, उसका अच्छी तरह से लेखन एवं पठन करें, और एक बार फिर से जो भी एकांकी में कठिन शब्द है वह आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि जो भी कठिन शब्द है जिसे लिखने में आपको मुश्किल होती है, उन सभी ऐसे 20 या 25 कठिन शब्दार्थ हमारी किताब में से ढूंढकर उसे कॉपी में लिखिए। शब्दार्थ और मुहावरे का अध्ययन और लेखन कार्य कीजिए। अस्तु।